हेलो डॉक्टर्स। हिडन जेम्स के पार्ट 3 वाले इस वीडियो में भी मैं यानी डॉक्टर समीन मंसूरी, डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आर मटीरिया मेडिका और डॉक्टर कैल्विन नर्स रेपर्टरी, इन दोनों बुक्स में मौजूद इंटरेस्टिंग सिम्टम्स के बारे में बताने वाला हूँ। इस सीरीज के पार्ट 1 और 2 वाले वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। याद रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसमें बताई गई किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने से पहले उसे डिटेल में स्टडी जरूर कीजिए। तो इंटरेस्टिंग सिम्टम्स को केस एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल 1। 35 साल की महिला बोली, डॉक्टर, पीरियड्स के दौरान इतना दर्द होता है कि क्या बताऊं। ऐसा लगता है कि मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा और सांस शरीर छोड़ जाएगी। ये हालात सिर्फ महीना आने के समय होने वाले दर्द के कारण होती है। यदि पीरियड्स के समय दर्द ना हो तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। यूजुअली ऐसे केस में हम डिजिटेलिस या फिर जेल्सिमियम के बारे में सोचते हैं, लेकिन हार्टबीट बंद हो जाने वाली फीलिंग पेशेंट को सिर्फ पेनफुल मेंसेस के समय ही महसूस हो रही है। ये रूब्रिक डॉक्टर नर की रेपर्टरी में दिया गया है। चैप्टर 29, हार्ट, पल्स एंड सर्कुलेशन, beat action as if it would cease during severe menstrual pain। इस रूब्रिक की सिंगल मेडिसिन है वाइबर्नम ओप्यूलिस। डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है, फेल्ट एज इफ हर ब्रेथ वुड लीव हर बॉडी एंड हर हार्ट वुड सीज बीटिंग ड्यूरिंग सिवियर मेंस्ट्रुअल पेन। यहाँ डॉक्टर हेरिंग की बुक में दिया गया डिस्क्रिप्शन पेशेंट के सिम्टम को पूरी तरह कवर करता है। एग्जाम्पल 2। 45 साल का मेल पेशेंट बिल्कुल उदास चेहरे और दुखी आवाज में बोला, डॉक्टर, मुझे एक दिन छोड़कर ठंडी, बुखार और पसीना आता है, जिसमें मुझे पिछली बार से ज्यादा ठंडी लगती है। भूख भी नहीं लगती है। सिर और पीठ में थोड़ा दर्द रहता है, लेकिन हमेशा उल्टी का वहम महसूस होता रहता है। मलेरियल फीवर्स में ऐसे सिम्टम्स मिलने पर हम अक्सर चाइना ऑफिस एनालिस प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यहाँ पेशेंट ने बताया कि उसे हर ऑल्टरनेट डे पर मलेरियल फीवर के पैरोक्सिज्म्स आते हैं, जिसमें चिल स्टेज प्रीवियस अटैक से ज्यादा सिवियर होता है। इस बीमारी के कारण पेशेंट बहुत उदास और लो फील कर रहा है। तो डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है, चिल्स एवरी अदर डे, एवरी सक्सीडिंग अटैक बीइंग मोर सिवियर, gloomy and despondent, no appetite, constant nausea, slight headache, slight pain in lumbar vertebrae, in ague। एग्यू मतलब मलेरिया या उसके जैसे फीवर्स जिसमें पेशेंट को ठंडी, बुखार और पसीना रेगुलर इंटरवल्स पर अचानक और बार बार आता है। इस सिम्टम की सिंगल रेमेडी है पॉलीपोरस ऑफिसिनालिस AKA बोलेटस लैरिचिस। एग्जाम्पल 3। एक महिला बोली, डॉक्टर, हम गर्मी की छुट्टियों में गांव गए थे और वहां 2 दिन पहले मेरे 12 साल के बेटे ने एकदम कच्चे आम खाए थे, जिनमें से एक तो खराब भी था। इसके बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। सबसे पहले उसे पेट में बहुत बुरी तरह से मरोड़ वाला दर्द होना शुरू हो गया और उसके बाद पतले संडास होने लगे। यहाँ गर्मी के मौसम में एकदम कच्चे आम खाने के कारण लड़के को सबसे पहले एब्डोमिनल पेन हुआ और उसके बाद लूज मोशंस शुरू हो गए। तो डॉक्टर नर की रेपर्टरी में ये रूब्रिक है। चैप्टर 19, एब्डोमेन, कोलिक, एट कमेंसमेंट ऑफ समर डायरिया फ्रॉम बैड और अनराइप फ्रूट। इस रूब्रिक की सिंगल मेडिसिन है सल्फ्यूरिक एसिड। डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है, समर डायरिया फ्रॉम ईटिंग बैड और अनराइप फ्रूट, commencing with nausea, sweat,
वायलेंट कोलिक, पिंचिंग एंड बर्निंग इन एब्डोमेन। याद रहे कि अगर किसी पेशेंट को अनराइप फ्रूट खाने के बाद कोलिक की जगह सबसे पहले नौशिया या फिर बर्निंग इन एब्डोमेन की तकलीफ शुरू हो जाए और उसके बाद उसे डायरिया हो जाए, तो भी डॉक्टर हेरिंग की बुक में दिए गए सिम्टम के अनुसार सल्फ्यूरिक एसिड दवा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इसलिए रेपर्टरी और मटीरिया मेडिका दोनों को स्टडी करें। एग्जाम्पल 4। 40 साल का मेल पेशेंट बोला, डॉक्टर, अस्थमा का अटैक आने पर मुझे बहुत बुरी तरह से खांसी आती है और उसके साथ आने वाला बलगम आसानी से निकलता नहीं है, बल्कि बहुत सख्त होता है, जिसके कारण खांसते समय दम घुटने का एहसास सीने से लेकर पेट तक महसूस होता है। मैं उस गाढ़े बलगम को खांसी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन खांसी इतनी होती है कि लगता है मानो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, और इसलिए उस वक्त मन करता है खुद को मार डालूं। यहाँ पेशेंट को अस्थमा के समय कॉफ और उसके साथ आने वाले टफ फ्लेम के कारण सफोकेशन महसूस होता है। ऐसे में पूरी तरह से हताश और निराश होने के कारण पेशेंट का मन करता है कि वो अपनी जान दे दे। ये सिम्टम डॉक्टर हेरिंग की बुक में दिया गया है। कॉफ वेरी हार्ड with feeling of suffocation reaching to epigastrium, as if tough phlegm must work up. Much tough mucus is brought up during spell. During its continuance, feels like killing herself in despair. Asthma. इस सिम्टम की सिंगल रेमेडी है Rumex crispus. एग्जाम्पल 5। 8 साल की बच्ची के बारे में उसके पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर, हमारी बेटी तो बहुत अच्छे स्वभाव वाली थी, लेकिन 1 महीने पहले उसे टाइफाइड हो गया था। हमने इलाज तो करवाया, लेकिन उसके बाद से इसका मिजाज बदल गया है। अब ये हमेशा चिड़चिड़ी और नाखुश रहती है। जब देखो तब शिकायत करती रहती है। इतना ही नहीं, वो अपने पेशाब को रोक भी नहीं पा रही है और हमेशा बहुत थकी हुई नजर आती है। यहाँ एक खुशमिजाज बच्ची टाइफाइड के बाद से मेंटल लेवल पर क्रैंकी हो गई है और फिजिकल लेवल पर यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो डॉक्टर हेरिंग के अनुसार ये सिम्टम है यूजुअली गुड नेचर्ड चाइल्ड वॉज क्रॉस, फ्रेटफुल, इरिटेबल एंड डिससेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग एंड पास्ड यूरिन इनवॉलेंटरीली विथ प्रोस्ट्रेशन आफ्टर रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में पेशेंट का टेम्परेचर सारा दिन फ्लक्चुएट होता है, लेकिन कभी भी नॉर्मल नहीं होता। एग्जाम्पल टाइफॉइड। इस सिम्टम की सिंगल मेडिसिन है सिना मैरिटिमा। सिना दवाई के माइंड रूब्रिक्स वाले 2 वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। तो ये डॉक्टर हेरिंग और डॉक्टर नर की बुक में दिए गए कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको सही और क्विक होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस में मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।